हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। मैं सुशील कुमार शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। कक्षा 10 के अंदर भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है या प्रकाश के अन्य प्रकार के स्रोत क्या है और प्रकाश किरण और प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किया था। अपन उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसके अंदर मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था कि प्रकाश का जो परावर्तन है, कि प्रकाश का परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में कि प्रकाश के परावर्तन है वो 2 प्रकार के होते हैं। यानी ये 2 प्रकार का प्रकाश का परावर्तन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। यानी परावर्तन के 2 प्रकार है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। सबसे पहला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन अपन किसको कहेंगे कि ऐसा परावर्तन जिसमें किसी आपतित प्रकाश को किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो वह प्रकाश को एक विशिष्ट दिशा में भेजता है। प्रकाश की इसी घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश को यदि किसी समतल सतह के ऊपर, किसी आपतित प्रकाश की किरण को किसी समतल सतह या चिकने पृष्ठ के ऊपर आपतित किया जाता है तो वह प्रकाश को एक विशिष्ट दिशा में भेजती है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं जो कांच को, एक छोटा कांच होता है, समतल दर्पण हमारे घर में मिलता है, उसको लेकर के धूप में इधर उधर घूमते रहते हैं और उसके ऊपर जब प्रकाश गिरता है तो उसका प्रकाश का फोकस एक निश्चित दिशा के अंदर है, वो गिरता है और प्रकाश का जो फोकस है वो एक निश्चित दिशा के अंदर गिरता है। इस प्रकार का जो प्रकाश का फोकस होता है वो क्या होता है, एक निश्चित दिशा में गिरने के कारण उस प्रकार का जो परावर्तन होता है वही क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। इस प्रकार का परावर्तन होता है तो उसके अंदर एक समतल सतह होती है उसकी। इस प्रकार से एक समतल सतह है, समतल दर्पण मान लेते हैं और इसके ऊपर जो प्रकाश है वो एक निश्चित दिशा से, मान लीजिए किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रकाश की किरणें हैं वो इस दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात ये प्रकाश की किरणें हैं वो एक निश्चित दिशा में
पुनः परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है ये कैसा है, किसका डायग्राम है, इस प्रकार का डायग्राम है, वो नियमित परावर्तन से संबंधित डायग्राम है। तो आप एक बार वो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अब इसके बाद में दूसरा है वो है विसरित परावर्तन। दूसरा इसका प्रकार है वो है विसरित परावर्तन। कि नियमित परावर्तन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक समतल दर्पण, अपन इसके अंदर उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मेरे पास में एक समतल दर्पण है, अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार से मैं एक निश्चित दिशा से इसके ऊपर अगर कोई प्रकाश है वो डालता हूँ तो प्रकाश क्या होगा, इसके ऊपर गिरने के पश्चात हमने देखा है कि वो एक निश्चित दिशा के ऊपर उसका एक फोकस है, एक प्रकाश, एक चमक है वो उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो क्या कहलाता है, इसके अंदर नियमित परावर्तन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो दूसरा है विसरित परावर्तन, कि ऐसा परावर्तन जिसमें आपतित प्रकाश किसी खुरदरे, जो खुरदरा हो सकता है या खुरदरे सतह पर या पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देता है, या प्रकाश विभिन्न प्रकार की दिशाओं में बिखर जाता है। प्रकाश की इस घटना को विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन कहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जो प्रकाश का कोई भी स्रोत हो सकता है, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो क्या होती है हमारे कमरे में जब अपन उसको ऑन करते हैं तो हमारे कमरे में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होने के कारण वहाँ पर प्रकाश है वो चारों ओर बिखर जाता है। इसी प्रकार से जैसे सूर्य है वो रूम से बाहर होता है, लेकिन फिर भी दिन के समय में हम देखते हैं कि रूम के अंदर है वो प्रकाश अपन को दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश क्या कहलाता है, विसरित प्रकाश कहलाता है, यानी विसरित परावर्तन की घटना कहलाती है। कि इसका जो डायग्राम है वो कैसा हो सकता है कि एक इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई खुरदरी या उबड़ खाबड़ है वो सतह है, और उबड़ खाबड़ सतह होने के कारण जब इसके ऊपर प्रकाश है की किरणें हैं वो इसके ऊपर जब आपतित होती है तो आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो एक निश्चित दिशा में न जाकर के और क्या होती है, आपको कई प्रकार से एक बिंदुओं पर आपस में प्रतिच्छेद होती हुई या इस प्रकार से है वो बिखरती हुई है वो नजर आती है। तो प्रकाश की इस प्रकार की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, विसरित परावर्तन कहलाती है। तो आप एक बार पुनः इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद में है वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार के नियम हैं और परावर्तन की घटना तभी होती है जब उन दोनों नियमों की व्याख्या की जाती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसके लिए भी एक डायग्राम है कि इस प्रकार से ये एक समतल सतह है और इस प्रकार की जो समतल सतह है अपारदर्शी, जिसको पृथक्कारी तल कह सकते हैं, इसके ऊपर एक प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, वो उसके ऊपर लंबवत आपतित होती है और इसे टकराने के पश्चात जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर पुनः परावर्तित हो जाती है। इस तल के ऊपर आपतन होने वाले बिंदु को O, जिसको कहते हैं आपतन बिंदु, जो O है, और ये एक अभिलंब है ON, इसको अपन कहते हैं अभिलंब। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के समान कार्य करता है, क्योंकि इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही पथ के ऊपर और एक ही रेखा के ऊपर दिखाई देती है। अगर कोई प्रकाशीय किरण इसी तल के ऊपर, इसी बिंदु के ऊपर यदि हमें ऐसे तिर्यक आपतित होती हुई दिखाई दे, तो मान लीजिए ये कोई P है, PO कोई किरण है, इसको कहते हैं आपतित किरण, और ये अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, कोण I, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। और अगर ये तिर्यक आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः तिर्यक की जाती है और इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और यह भी अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, कोण R। इस कोण R को परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसके अंदर परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि जो आपतित किरण है PO आपतित किरण है, O और ये R कोई परावर्तित किरण है और ON कोई अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल यानी इसी आपतन बिंदु के ऊपर होते हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी इसी आपतन बिंदु के ऊपर उपस्थित होंगे। यानी अभिलंब भी इसी O पर मिलेगा, आपतित किरण भी इसी O पर मिलेगी और परावर्तित किरण भी इसी O बिंदु से निकलती है, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो इसका नियम है कि आपतन कोण कोण I एवं परावर्तन कोण कोण R बराबर या समान होते हैं, कि अर्थात क्या होगा कि कोण I बराबर कोण R होगा, यानी कोण I और कोण R है वो बराबर होंगे। यही दोनों नियम क्या कहलाते हैं? परावर्तन के नियम कहलाते हैं। अगर कोण R और कोण I आपस में बराबर होगा
तभी परावर्तन की घटना हो सकती है। इसलिए परावर्तन के लिए इन परावर्तन के दोनों नियमों की पालना होनी जरूरी है। एक बार आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अब इसके बाद में आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।